नाज़िम ड्रामा सीरियल बेवजह की बहू की आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब अजरा अस्मा से कहती है कि अस्मा मेरी मानो तो तुम वापस बुटीक ज्वाइन कर लो। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि लेकिन अजरा भाभी कैसे हो सकता है, मैं कैसे उस बुटीक में इस तरह एज अ वर्कर काम कर सकती हूँ। तो ये सुनते साथ ही अजरा कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि हम ये बुटीक इसी तरह ही हासिल कर सकते हैं, बस तुम्हें वैसे ही करना है जैसा मैं चाहूंगी और कहूंगी। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सायरा मुझे रख लेगी, तो फिर मैं कैसे उसमें ये सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी। सुनते साथ ही इज़रा कहती है कि बस तुम्हें वही सुनी सुनाई कहानी सुनानी होगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि क्या कहानी सुनाऊंगी अजरा भाभी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मेरे तो पसीने ही छूट जाएंगे। सुनते साथ ही इज़रा कहती है कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई थी ना, बस तुम्हें यही कहना होगा सायरा को कि सायरा मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दी जा रही है और दुकान के भी हालात बड़े खराब हैं, इसलिए मुझे रख लो। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब पप्पू को पता चलता है कि सायरा ने अस्मा को बुटीक में बिल आकर रख ही लिया है, तो पप्पा कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, लग रहा है तू अब अपनी बुटीक अपने हाथों से ही गवा देगी वापस। ये सुनते साथ ही सायरा कहती है कि क्या हो गया है, अस्मा अगर कुछ करने जोगी होती ना तो कर चुकी होती, अब मुझे बताओ डिजाइनर तो है नहीं तो क्या करूं मैं। ये सुनते साथ ही पप्पा कहती है कि कोई और देख लेना, क्या सारे दुनिया के और कराची के डिजाइनर मर गए हैं। तो सायरा कहती है कि मरे नहीं हैं, लेकिन जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ अस्मा के ही डिजाइन चाहता है। ये सुनते साथ ही पोपो कहती है कि फिर देख लिए, मोहतात होके ही उसे रखिए। लास्ट में आप देखेंगे कि उधर जब समन अपने बाप से कहती है कि अबू आपने ऐसा क्यों किया, वलीद की जान बचाने के लिए अपनी ही बाजी लगा दी जान की। तो सुनते साथ ही कुरैशी साहब कहते हैं कि देखो समन बेटा, मेरी जिंदगी तो सारी की सारी कट ही चुकी है और तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। ये सुनते साथ ही समन कहती है कि लेकिन फिर भी आपके बगैर हम क्या करते अगर कुछ हो जाता है। साथ ही कुरैशी साहब कहते हैं कि तुम लोग जी लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसी वक्त इसी भरी जवानी में बेवा होकर जिंदगी गुजारो।